हेलो गाइस, स्टडी एस के माल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। तो ऑप्शन दिया है भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या भास्कर प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं कि कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्ष या कृष्ण प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र जो कि प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन में है पाणिनि, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में है भरत मुनि, ऑप्शन डी में है चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में किस राजा ने शंको को हराया। किस राजा ने शंको को हराया? ऑप्शन देख लेते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी या अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि मेगस्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका किसके शासन काल के दौरान लिखी गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी में है हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं कि प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ। प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ? प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन देख लेते हैं, मदुरई, कपटपुराम या कावेरीपट्टनम या कुराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदुरई। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में है अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन देखते हैं, मनसेहरा या सहबजगड़ी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, मनसेहरा और सहबजगड़ी। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में है कि राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की। राखालदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? ऑप्शन में है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या रोपाड़।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है कि मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन दिया गया है कि पाली भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत है या ब्राह्मी लिपि है। तो किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, हिंदू जैन और बौद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू जैन और बौद्ध से संबंधित है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख या 8वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वें शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदारो वर्तमान समय में स्थित है भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है कि 190 ईस्वी पूर्व बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन दिया है, ये शायद 1090 होगा, 1190 होगा। ठीक है जी, ये वाला। तो ऑप्शन में दिया है डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, निकेटर या मिनांडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेमेट्रियस। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। ऑप्शन दिया है सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी या यज्ञश्री सातकर्णी या हाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातकर्णी प्रथम। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में है प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ स्थित है। भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या बांग्लादेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में, तक्षशिला। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिया है उतनुरु, उयूर या भीमबेटका या बैराठो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भीमबेटका। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 18वां देखते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है। ऑप्शन देखते हैं 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख या 9वें शिलालेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
9वें शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? ऑप्शन है हाथी, सांड, गैंडा या यूनिकॉर्न। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिकॉर्न क्या है? सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है। ठीक है जी। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 20 में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोथा या सूतकांगेडोर। तो सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप CGPSC की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपके आने वाले समय में आप CGPSC 2025 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है जी। तो जय हिंद।